जिस बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत ने अपना खून बहाया, उसी बांग्लादेश ने भारत की पीठ में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक छुरा घोंप दिया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस समय चीन के ऑफिशियल दौरे पर हैं, विजिट पर हैं, और वहां बीजिंग में उन्होंने चीन के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स किए हैं, कुछ ऐसी डील समझौते किए हैं जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। पहले तीस्ता नदी प्रोजेक्ट और अब भारत के हाथ से रणनीतिक रूप से बेहद अहम मोंगला पोर्ट भी निकल गया है। जी हां, सिर्फ इतना ही नहीं, चीन बांग्लादेश को लड़ाकू विमान भी देगा। और आखिर क्या है तारिक रहमान और शी जिनपिंग की सीक्रेट डील का पूरा सच, और कैसे चीन अब हमारे चिकन नेक कॉरिडोर तक पहुंचने वाला है, जानते हैं इनसाइड स्टोरी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं सबसे पहले ये कि तीस्ता नदी परियोजना क्या है। तीस्ता नदी भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है और इसके पानी के मैनेजमेंट को लेकर लंबे समय से भारत और बांग्लादेश में बातचीत चल रही है। अंतिम समझौता नहीं हुआ। भारत इस प्रोजेक्ट को खुद डेवलप करना चाहता था ताकि सुरक्षा से कोई समझौता ना हो, लेकिन पीएम तारिक रहमान ने, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने चीन के जल संसाधन मंत्री से मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट की काम चीन को सौंप दी है। यानी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता होना था, अब बांग्लादेश ने वो जिम्मेदारी, वो काम चीन को सौंप दिया है। चीन यहां पर 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी की खुदाई करेगा, बड़े जलाशय और टाउनशिप बनाएगा। और अब ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से इसकी दूरी होगी। यह प्रोजेक्ट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद करीब है। चिकन नेक भारत का वो संकरा हिस्सा है 20-22 किलोमीटर का, जो पूर्वोत्तर राज्यों, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को पूरे भारत से जोड़ता है। दूसरी बड़ी बात, और भारत के लिए यह हो सकता है कि भारत को समझना होगा, भारत को चुनौती ये होगी खड़ी भारत के लिए, वो ये कि सैनिकों की आड़ में जासूसी की जा सकती है यहां पर चीन की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश की जमीन होगी, बांग्लादेश में होगा, लेकिन वहां पर मजदूर जो आएंगे काम करने के लिए, जो पूरी निगरानी होगी, वहां पर चीन के जासूस 100 किलोमीटर दूर बैठे होंगे और चीनी सैनिक, इंजीनियर, जासूस भारत की सीमा से ठीक बगल में आकर बैठ जाएंगे। भारत की सेना की हर मूवमेंट पर सीधी नजर वो रख सकेंगे। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है यह खबर। तीस्ता के बाद बांग्लादेश ने भारत को दूसरा और सबसे करारा झटका दिया है। वो ये कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के दबदबे को चुनौती देते हुए बांग्लादेश ने जो महत्वपूर्ण और उसका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मोंगला पोर्ट है, वो भी चीन के हवाले कर दिया है, भारत से छीन कर। मोंगला पोर्ट के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए जो जमीन पहले भारत के लिए रिजर्व रखी गई थी, उसे मोहम्मद यूनुस के अंतरिम कार्यकाल के दौरान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लटका दिया गया। और अब प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बाकायदा चीन की सरकारी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन के साथ डील करके वो पूरी जमीन चीन को सौंप दिया। आप काम कर लीजिए। अब बंगाल की खाड़ी में, यानी हमारे ओडिशा, पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों के ठीक सामने चीन अपना बहुत बड़ा बेस और इकोनॉमिक हब बनाने जा रहा है। कूटनीति की भाषा में कहें तो चीन ने भारत को घेरने की अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी जो नीति है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, उसमें एक बड़ा मोती और चीन ने पिरो दिया है। बात सिर्फ बंदरगाहों और नदियों तक सीमित नहीं रही। अब बांग्लादेश अब चीन के मिलिट्री और रणनीतिक कूटनीति के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका है, या कहें कि अब चीन के ऊपर पूरी तरह से बांग्लादेश डिपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बांग्लादेश को चीन के GDI यानी ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में बड़ी डील्स हो रही हैं। बांग्लादेश की एयरफोर्स को अपग्रेड करने के बहाने चीन उन्हें नए फाइटर जेट्स और मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने का समझौता कर रहा है। यानी आने वाले दिनों में भारत के पूर्वी मोर्चे पर, ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश की सेना पूरी तरह से चीनी हथियारों और चीनी कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होगी, जो भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश का झुकाव जिस तेजी के साथ चीन की तरफ बढ़ा है, वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत चारों तरफ से चीनी दखल से घिरता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली, भारत इस कूटनीतिक झटके का जवाब किस तरह देता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश के प्रति अपनी नीति को और सख्त करना चाहिए और उनके नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों पर रोक लगानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।